नमस्कार जी, राम राम भाई सारा ने। और भारत देश संतों की भूमि है। अगर भारत देश में संत नहीं होते तो बहुत बड़ी बड़ी ऐसी आपदाएं आती हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जो सिर्फ संतों के कारण टल जाती हैं। इतिहास में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने परमात्मा पाने के लिए, जन कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। आपने सुना होगा शेख फरीद के बारे में। शेख फरीद 12 साल तक लगातार एक कुएं में लटका रहा। वो 12 साल तक एक कुएं में लटके थे, जिसकी वजह तक कौवों ने उसका मांस खाना शुरू कर दिया था। फिर शेख फरीद ने एक बात कही थी कि सिर्फ मेरी आंखें मत खाना, क्योंकि मैंने भगवान के दर्शन करने हैं। भगवान के प्रति इतनी आस्था थी उस संत के अंदर। लेकिन आज भी कुछ एग्जाम्पल देखने में इसे मिले हैं। आज भी मैं अपने एक ऐसे संत महात्मा तक मिलाना चाहूंगा, एक साधु तक मिलाना चाहूंगा। गांव ढाणी खान बहादुर के अंदर मौजूद हूं। मेरे पीछे मंदिर है एक माता जी का, और इस मंदिर के अंदर एक साधु जी हैं जो लगातार कई सालों से, पिछले कई सालों से एक हठयोग कर रहे हैं, एक तपस्या कर रहे हैं, अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। क्या हासिल करना चाहे हैं? मोक्ष चाहिए है, जन कल्याण चाहिए है, कि समाज का भला करना चाहे। सारी बातचीत करेंगे आप इस वीडियो में। जो महात्मा जी हैं, जो साधु जी है, वो फिलहाल यहाँ कमरे में अंदर मौजूद हैं। और भाई एक हठयोग करने लग रहे हैं। हठयोग उनका की है कि भाई वो पिछले कई सालों से, बताया जा 7-8 सालों से जो हैं खड़े हैं। रात को भी खड़े रहते हैं, दिन में भी खड़े रहते हैं, 24 घंटे खड़े रहते हैं। मतलब भाई आप समझ सकते हो, जो साधु जिसने एक हठयोग करना शुरू कर दिया कि भाई 24 घंटे खड़े रहना है, और वो भी आजीवन खड़े रहना है, ऐसा प्रण ले रखा है कि आजीवन ही खड़ा रहूंगा मैं। तो आप देख सकते हो फ्रेम में, ये साधु जी हैं जो लगभग कितने साल, 7-8 सालों से खड़े हैं। 5वां महीना चल रहा। 7 साल 5 महीने से ये साधु जी ऐसे ही खड़े रहते हैं, दिन रात सोते नहीं है। बाकी इनसे हम बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी लेवांगे। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप लोग भी जानना चाहो, भाई ऐसे क्यों खड़े होते हैं, क्यों ऐसे ऐसे हठयोग करते हैं, क्यों इतना कष्ट अपने शरीर को देते हैं, इससे हासिल क्यों है, वो सारी बातचीत हम महात्मा जी से करेंगे। आदेश महाराज। नारायण नारायण। कैसे हो? ठीक है। कितने सालों से खड़े हो? हम 7 साल 5वां महीना चल रहा है। हाँ, 5 साल। कहाँ के रहने वाले हो? जिला सीतापुर, गांव मथुरा नगर। अच्छा, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, या आप लोगों को पता होता है अध्यात्म का। मेरे को तो इतना ज्ञान नहीं है। जैसे हम भी जानते हैं हठयोग है ये। हठयोग का आपने कर रखा है, एक प्रण ले लिया कि मैं आजीवन खड़ा रहूंगा। आजीवन का लिया आपने? आजीवन काल, जीवन भर तपस्या करना है। अच्छा। हाँ, माता रानी की पूजा करते हैं, दादी गौरी की। इसका ऊपर हाथ है सिर पे, जीवन कारावास खड़े रहे। तो भाई गांव ढाणी खान बहादुर में है, और जो मंदिर है ना, ये दादी गौरी जी का मंदिर है। आपके इष्ट देव कौन है? इस देते देव हमारे दत्तात्रेय। दत्तात्रेय पूजा आप माता की करते हो? हाँ, माता की पूजा करें। दत्तात्रेय हमारे देवता है। अच्छा। हाँ। माता जी से दत्तात्रेय का क्या संबंध है? हाँ, दत्तात्रेय हमारे देवता हैं। अच्छा। ब्रह्मा विष्णु महेश एक है, एक है चीज। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक है? एक है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक। माता अनसुईया जी के बेटे हैं। माता अनसुईया के बेटे हैं? हाँ, दत्तात्रेय। तब परीक्षा लेने गए थे उनकी। हाँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आपने ये प्रण लिया हठयोग का, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मुक्ति के वास्ते। मुक्ति के वास्ते? हाँ, नगरी में हमारे देश में शांति पूर्वक बनी रहे, और आपका मोक्ष हो जाए। हाँ, मोक्ष बन जाए। महाराज जी, हठयोग से मोक्ष संभव है? हाँ, हाँ, हजारों साल तक खड़े रहे, दुर्वासा रहे। राजा सतवुचा मियाँ बीबी कई हजारों साल खड़े पड़े रहे। सब भगवान विष्णु उनके पास आए, क्या मांग है तुम्हारी, क्या? हाँ, कहीं तुम्हारे इतना पुत्र मिल जाए। हाँ। आपके गुरु कौन है? गुरु श्री महाराज फुलोसुरपुरी जी। देखो, हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि भाई पूरे गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता। श्री महाराज फुलोसुरपुरी जी है। उनको कई साल उनको शरीर छोड़े हो गए। मेरा सवाल ये है कि पूरे गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता। क्या आपके गुरु जो है पूर्ण गुरु हैं? हाँ, पूर्ण गुरु हैं। पूर्ण गुरु की पहचान क्या होती है?
पूर्ण गुरु की हमारा पूर्ण गुरु है श्री महाराज फुलेश्वरपुरी जी। पूर्ण गुरु की पहचान क्या होती है? हाँ, वैसे 5 गुरु है ऐसे, पर में एक गुरु असली होता है। लेकिन शास्त्रों में तो ऐसा भी लिखा है ना कि भाई एक टाइम में एक ही हमारे दत्तात्रेय भगवान 24 गुरु बनाया था। दत्त भगवान 24 गुरु। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक ही समय में एक ही पूर्ण गुरु होता है। जैसे जो एक है पूर्ण गुरु, वो ज्ञान दीक्षा देते हैं, गुरु एक है। तो अभी के टाइम में आपका ये मानना है कि जो आपके गुरु हैं वो पूर्ण गुरु हैं? हाँ, पूर्ण गुरु हैं हमारे। हाँ, कैसे पहचान हो पूर्ण गुरु की? पहचान होती है अपने अपने गुरुओं के। नहीं ऐसे नहीं, कैसे हो? गुरु को देख के ना करे, अपना गुरु का देख के ना करो। हैं, अपने आप करो, जौन करो अपने इच्छा से, गुरु का देख के ना करो। गुरु जी ने आपको मंत्र भी दिए होंगे? हाँ, मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय गुरु जी, ओम नमः शिवाय गुरु जी से जाप करते हैं। इससे मोक्ष संभव है? हाँ, इसे मुझे प्राप्त है। देखो महाराज जी, आप बुरा मत मानना, लेकिन जो आज का समाज है ना, सब पढ़ा लिखा है, प्रमाण के बिना किसी भी बात पे विश्वास नहीं करता। ना। लेकिन जैसे आपने कहा कि मेरे गुरु पूरे हैं और उन्होंने मोक्ष आपको मंत्र दे दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्या इससे मोक्ष हो जाएगा? हाँ, मुझे मिल जाएगा। आपका पूर्ण विश्वास है? हाँ, गुरु मंत्र में सब कुछ है। लेकिन सिलेबस तो हमारा कुछ और कहता है। हाँ, क्या कहता है बोल? जो हमारा सिलेबस है, जैसे हमारे धार्मिक सदग्रंथ है, गीता जी है, वेद है, पुराण है, और कबीर जी का जो ग्रंथ कबीर सागर है, गुरु ग्रंथ साहिब है, जितने भी गुरु हैं हमारे भारतवर्ष के अंदर, आज से 600 साल पहले भी आप देख सकते हैं, कबीर जी आए थे, उन्होंने ज्ञान कुछ और दिया है। हाँ, ज्ञान दिया है, हम तो अपने गुरु के ज्ञान से चलते हैं। और आपका मानना है कि आपका मोक्ष हो जाएगा? हाँ, मुझे मिल जाएगा, हमको मानना है। बिना प्रमाण के? हाँ, बिना प्रमाण से हमको मुझे मिलेगा। हाँ। दूसरी चीज, जब मैं अंदर आया था, मैं बुरा मत मानना मेरी किसी चीज का, क्योंकि साधु संत जो है बुरा नहीं मानते। मेरे सवाल है, मैं आपसे पूछूंगा, मैं जिज्ञासु हूँ और जनता भी जानना चाहती है। आप बीड़ी सिगरेट या हुक्का संतमा पीते हैं? बीड़ी पीते हैं, उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि मेरा मोक्ष हो जाएगा? बीड़ी पीते हैं, झूठ बोले मैंने, बीड़ी पीते हैं भाई। लेकिन मोक्ष कैसे होगा फिर? अगर क्योंकि हम बीड़ी पीते हैं, देखो जो हुक्का पीने वाला इंसान होता है ना, उसके हाथ में निशान हो जाते हैं, यहाँ जमता है, और जब आत्मा यहाँ से निकल के जाती है, आपको भी इतना ज्ञान होगा, मैं तो छोटा हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने पढ़ा है, मैं पढ़ाई के हिसाब से आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन आपके पास अध्यात्म ज्ञान है, तो मेरा फर्ज भी है और आपका फर्ज भी है कि मेरे सवालों के सही जवाब देना, ठीक है? हमारे जो यहाँ पे इला पिंगुला द्वार होते हैं दो, जहाँ से कहते हैं कि आत्मा जाती है, मैंने ऐसा पढ़ा है, और जब हम बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो वो द्वार बंद हो जाते हैं। ये तो भाई आवाहन अखाड़ा लोटो का कबाड़ा है। हम आवाहन अखाड़े के हैं। अच्छा। आवाहन अखाड़े के लोटो का कबाड़ा, आटे की बचत, हम लोग नागा बाबा लोग हैं। हाँ, फिर देखो, मैं तो बात मोक्ष पे आके अटकती है सारी, क्योंकि देखो संसारिक क्रियाएं हम त्याग देते हैं, संसारिक सारे सुख त्याग देते हैं, परिवार भी नहीं हम बसाते, उसके बाद पूरा जीवन आपने इसको सौंप दिया भगवान को, और उसके बाद भी अगर मोक्ष ना हो? मुझ मिलती है। हाँ, मुझे हमको विश्वास है। आपको आपके गुरु के ऊपर विश्वास है, जो उन्होंने मंत्र दे दिया एक अठयोग। अठयोग से और क्या क्या लाभ है, जो संसारिक लाभ है? भाई हठ जोग की तपस्या है, हठ जोड़ की, कैसे कोई हजारों साल तक खड़े रहते रहे। देखो, एक क्वेश्चन करूंगा आपसे। एक महात्मा जी 40 साल हो गए हैं खड़े खड़े। एक महात्मा हमारा है भारती, 9 हाथ खड़े है, उनका नीचे हाथ ना आ सकता है। लेकिन मैंने ये पढ़ा था सदग्रंथों में कि हठयोग करने से जो है सिद्धि आ जाती है, मतलब ऐसी ऐसी शक्तियां आ जाती है, जो हम एक जो समाज के अंदर है ना, आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। पानी के ऊपर चलना, हवा में उड़ना, हठयोग करने से, तप करने से ऐसी ऐसी सिद्धि आ जाती है। और एक मैंने वाणी भी पढ़ी थी कि तप से राज राज मदमानम, जन्म तीसरे शुक्र सवानम। अभी हमको 7 साल हो गए, एक गांव में ओढ़े नहीं आए हैं, एक गांव में ओढ़े नहीं आए हैं 7 साल में। अच्छा, आपका मानना है कि आपकी साधना की वजह से यहाँ 7 सालों से भाई ओले, जो बारिश के समय ओले पड़े जिससे फसल खराब हो जाए, किसानों की बहुत सारे नुकसान हुआ है। महात्मा जी का मानना है
कि 7 सालों से महात्मा जी ये तप कर रहे हैं, हठ योग कर रहे हैं कि भाई खड़े रहते हैं, दिन रात तक सोते नहीं है, 24 घंटे खड़े रहते हैं, अगर सोना भी है तो खड़े खड़े ही सोते हैं। इनका ये भी मानना है कि भाई मेरी वजह से, इस हठ योग की वजह से और इस भक्ति की वजह से 7 सालों से इस गांव में ओले नहीं आई, ऐसा मानना आपका? हाँ ऐसा ही मानना है। अच्छा, गांव वालों के कितनी श्रद्धा है? खूब है, मौज है भाई। घी दूध देते हैं। हाँ, जोत के वास्ते 24 घंटे जोत चलती है दो। रोज जाते हैं गांव में अलख लेने, अपना घी दूध ले जाते हैं भाई। अच्छा, आप गांव में भी जाते हो? गांव में जाते हैं अलख लेने। हाँ महाराज जी, उम्र कितनी का आपकी? उम्र कितनी? 2 कम 50। 48 साल। हाँ 2 कम 50। किस उम्र में आपने इस चीज को, मतलब भक्ति मार्ग को चुन लिया था कि भाई अब तो भक्ति करनी है और कुछ नहीं करना? और कुछ करना नहीं भाई। किस उम्र में चुना था आपने? हम 15 साल के थे। 15 साल के थे? हाँ 15 साल से छोड़े। आपका पारंपरिक तो नहीं है कि परिवार में ऐसा हो, या फिर? ना, परिवार से हमको ना लेना ना देना, ना जाते ना लेते हैं। अच्छा। हाँ। तो मैंने तो ये सुना था भाई, भक्ति जो है, मोक्ष जो है, हाँ। वो गृहस्थी के साथ भी तो हो सकता है? ना, नहीं होता। हम लोग नागा फौज हैं भाई। अच्छा, जो शेख फरीद जी थे, 12 साल तक कुएं में लटके, 12 साल के बाद भी उनका मोक्ष नहीं हुआ। यानी उनका शरीर जो था पूरा कौवों ने खा लिया था और सिर्फ आंखें बची थी। आंखें भी इसलिए छोड़ी थी कि शेख फरीद ने एक प्रार्थना करी थी, भाई मेरी सिर्फ आंखें छोड़ देना कि मेरे को भगवान के दर्शन करने हैं। और हम कुछ करते नहीं हैं भाई, गुरु का मंत्र के अलावा हम कोई जाप करते नहीं हैं। माँ की भक्ति करते हैं, गुरु को मंत्र जाप करते हैं। इसे सारी सब कुछ है गुरु के मंत्र में। गुरु जी सब मंत्र दे जाए उसको हम जाप करते हैं। महाराज जी देखो, मनुष्य जीवन जो है ना, सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। अगर कोई गलत फैसला, कोई गलत डिसीजन, कोई गलत मार्ग, हम मतलब हो सकता है भक्ति मार्ग में भी बहुत सारे मार्ग हैं। आजकल बहुत सारे संत नकली हैं, बहुत सारे गुरु नकली हैं, जिन्होंने ना इतने भगवान बना दिए, बहुत सारे भगवान बना दिए जो वास्तव में भगवान नहीं है। अगर जैसे पढ़ाई का सिलेबस होता है, अगर सिलेबस से बाहर की पढ़ाई बच्चा करता है ना, तो फिर वो परीक्षा में फेल हो जाता है। और जब हम मोक्ष मार्ग में आते हैं, भक्ति मार्ग में आते हैं, तो हमारे सिलेबस है, हमारे सदग्रंथ है। अगर हम उनके बाहर की भक्ति कर रहे हैं, तो जब हमारी परीक्षा होगी, जब शरीर छोड़कर हम जाएंगे, अगर हम वहां फेल हो जाते हैं तो क्या हो? नहीं होना है। गुरु का मंत्र इतना बढ़िया है। अगर गुरु का ही मोक्ष ना हो तो? हाँ, गुरु को मंत्र मिल जाती है। देखो, गोविंद दोनों कले अकेला गाँव पाए बलिहारी, आपके गुरु गोविंद दिया मिलाए। लेकिन गुरु भी तो पूर्ण हो। हाँ, गुरु हमारा पूर्ण भाई बढ़िया गुरु है, श्री महंत हैं। हाँ, कोई कमी नहीं है। गुरु हमारा बढ़िया है, 5 गुरु हमारे बढ़िया हैं। कितने शिष्य हैं आपके गुरु के? हाँ, गुरु के हमारे 10-12 शिष्य हैं। 10-12 शिष्य? हाँ। सबका मोक्ष संभव है? हाँ। अच्छा महाराज जी, बहुत सारे लोग हमने भी देखा, जब हम आए तो झाड़ा लगवाने आते हैं। हाँ। किस किस प्रकार के, किन किन बीमारियों के, किस तरह के झाड़ियाँ? देखो, निकाले का लगाते हैं, ऊपरी हवा लगाते हैं, कोई हो जाए, हम बताते कुछ नहीं है, ठीक होकर जाते हैं यहाँ से। अच्छा। हाँ, ठीक हो, झाड़ा लगने के तुरंत बाद ठीक हो जाता है? हाँ, ठीक हो जाता है। किसी को सांप ने काट लिया? हाँ, दादी गौरी झाड़ा दूसरा लगाता है, दादी गौरी ठीक कर देती है, विष ना चढ़ने देती है। भाई अपने मान्यता भी है कि दादी गौरी का मंदिर जहां भी है भाई, अगर सांप काट ले तो आप दादी गौरी के मंदिर में चले जाओ, ठीक हो जाए है सांप को, इतना भी जहरीला सांप हो। और यहाँ भी दादी गौरी का मंदिर है, तो इसलिए यहाँ भी जो है सांप के काटे हुए का अनेकों प्रकार की दिक्कतें, अनेकों प्रकार की बीमारियां, जिनके यहाँ पर झाड़े जो है महाराज जी लगावा। हाँ, झाड़े लगाते हैं, ठीक होके जाते हैं। हाँ। अच्छा, आप खड़े हो 7-8 सालों से, कोई तकलीफ नहीं होती? कोई घुटने में प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। कोई दर्द? आप कहीं हम जाएंगे, हाँ, इतनी परीक्षा है, हम कहीं 2-4 दिन का, 10 दिन का कहीं जाऊं, ना बीमार करेगी दादी गौरी, ना बीमार करेगी, चोट मारेगी। यहाँ आता है हम ठीक है जी धरती पे। दादी गौरी आज तक बीमार भी नहीं हुए? ना, कभी भी नहीं हुए? ना, हम ना बीमार हैं, दादी गौरी रक्षा करती हमारी। नहीं, अगर आम आदमी अगर 2-3 घंटे एक जगह खड़ा रहा तो उसके पैरों में इतना दर्द होना शुरू हो जाएगा, वो सहन नहीं कर सकता। ऐसा आपके साथ? दर्द होता है, ये घाव हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं जी। देखो, पैरों में सब ठीक हो जाते हैं। सूजन तो है पैरों में? हाँ, सूजन है, दुखते नहीं है अब।
खाने पीने के कोई ऐसे नियम हो कि ये चीजें हमने ना नहीं खानी? कोई नेम नहीं, हम खाते हैं अपनी सादा भोजन करते हैं भाई। अच्छा, सादा भोजन करते हाँ हैं। सादा। दादी गौरी की भक्ति करते हैं। हाँ दादी गौरी भक्ति करते हैं। दादी के ऊपर सिर का, ऊपर सिर में हाथ है ऊपर। अच्छा, कितने दिन का प्रण ले रखा है आपने, कब तक करेंगे ये हठ योग? देख भाई हम जो उम्र भर, उम्र भर का कर रखा है। उम्र भर करेंगे तपस्या जी, हम बैठना नहीं। भाई बहुत बड़ी बात है, एक पूरा जीवन, मतलब महाराज जी का ये कहना है भाई, नगरी की भलाई के लिए, जिस नगरी में महाराज जी रह रहे हैं, नगरी के आपने भी बैराग इतिहास में अपने ऐसी ऐसी घटनाएं देखी होंगी कि किसी संत के कारण, किसी भगत के कारण पूरे के पूरे नगर जो है वो बच गए हों। और इसी प्रकार से महाराज जी ने भी एक बात बताई कि भाई मेरी वजह से 7 साल हो गए ये तपस्या करते हुए, ये हठ योग करते हुए, कि मेरी वजह से इस गांव में 7 साल से किसी किसान की फसल बर्बाद नहीं हुई, ओलावृष्टि नहीं हुई। यहाँ पे दादी गौरी जी का मंदिर है, 7.5 साल से तप कर रहे हैं, हठ योग कर रहे हैं, ये बता रहे भाई मेरा मोक्ष भी हो जाएगा और नगरी की भलाई के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। पूरे दिन जो है इनकी जो क्रिया वो है कि ये गांव से जो है भिक्षा मांग कर लेके आते हैं, क्योंकि जो साधु होते हैं वो भिक्षा भाई जरूर मांगते हैं, नगरी के अंदर जाते हैं और भिक्षा लेके आते हैं, और उसी से अपना जो है इनका खान पान चलता है। और क्या कहना चाहोगे, जो भगत समाज आपको देख रहा है, आपको मानते हैं, आपका गांव आपको देख रहे हैं? हम बढ़िया, हमारा समाज बढ़िया है, हमारी नगरी बढ़िया है, ना कोई शोर शराफा ना कुछ, बढ़िया सेवा होती, जैसे संतन की भूमि है हमारी जहाँ है। तो भाई एक चीज तो मन भी अच्छी लगी, मैंने बहुत सारे साधु मिले, संत मिले जो अपने अपना साधु निकम संत हैं, पीर हैं, फकीर हैं। उनसे अगर हम 2 सवाल कर लें थोड़े कड़वे, तो उनकी गुस्सा बहुत ज्यादा आज है। लेकिन महाराज जी से मैंने ऐसे ऐसे सवाल कर लिए, चाहे महाराज जी के पास जवाब हो चाहे ना हो, लेकिन स्माइल ज्यों की त्यों है चेहरे पर। तब से इनका ये जो कहते हैं ना कि साधु के भगत के 16 श्रृंगार होया करें भाई, उन श्रृंगारों का एक हिस्सा है भाई विनम्रता। वो मैंने महाराज जी के अंदर काफी देखने को मिली। और कुछ महाराज जी कुछ कहना चाहोगे? बस अब कुछ नहीं। जय दादी गौरी, सनातन धर्म की जय हो। तो भाई भगमा बाणा में है महाराज जी, और एक ऐसा प्रतीक माना जाता है। पहले के टाइम में तो ऐसा होया करता, कोई साधु अगर भगमा बाणा में हमारे बूढ़ा ने देख जा कर दे तो उनकी पकड़ के घर ले आया कर दे, जबरदस्ती रोटी पानी खिलाए बिना जान कौन दिया कर दे। लेकिन आज के टाइम में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका है, कलयुग का मीडियम टाइम चल रहा है, और आज के दौर में एक धंधा भी बन गया है। ये वे भगमा ले लिया, जनता को बेवकूफ बना दिया, और उसके बाद के वो भगमा ले पापा शराब पींदे पावे। लेकिन हर जगह ऐसे नहीं है महाराज जी। एक मंदिर के अंदर दादी गौरी का मंदिर है, गांव ढाणी खान बहादुर के अंदर, अपनी नगरी की भलाई के लिए हठ योग कर रखा है भाई। 7 साल से खड़े हैं और पूरे आजीवन ऐसे ही खड़े रहने का प्रण ले रखा है। जानकारी आपने, वीडियो आपने कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बता दियो। बाकी फिर किसी नई जानकारी के साथ आपसे जरूर मिलेंगे। ना यहाँ कोई झाड़े वाला है, हमको किसी को तंग ना करते हैं। एक बात जे, कोई झाड़े वाले को हम तंग ना करते, कैसो आवे कहीं से आवे। हाँ कोई कहते ऐसे वे इतने पैसे रखो, इतने पैसे के, जब तब झाड़ा लगाए, हम पैसे किसी की मांग नहीं करते यहाँ पे। अपने मन से कोई दे गया तो ले लिया, मांगते किसी की नहीं। केवल अलख जगाते हैं गांव के अंदर, अपनी अलख, अपना कर्म करते हैं अलख में। हाँ ये तो बड़े लंबे टाइम से चली आ रही भाई, घर घर अलग जगाना, साधु संतों का काम भिक्षा लेकर आना, और पूरी नगरी की भलाई के लिए ये अपना पूरा जीवन बलिदान कर दे। बाकी अपनी राय आप कमेंट करके जरूर दे दियो। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा।